आप बोलो तो एक वाकया सुना के बाद खत्म कर दो, सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हम लोग नहीं, हम वली नहीं, गुनहगार है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उनका नाम था हाईवा। बोलो क्या नाम था? हाईवा। फिर बोलो क्या नाम था? वो जो बयान करते थे वो कुर्सी पे बैठ जाते थे, सामने हदीस की किताब होती थी। मेरे दोस्तों, पूरा मैदान रोज गचा गच भरा होता। वो क्या नाम उनका? हजरत हाईवा। बोलो क्या नाम? वो जब हदीस पढ़ाते थे ना, रोज माँ आती थी, माँ की उम्र थी 100 साल। अरे बोलो माँ की उम्र कितनी थी? वो आती थी, पूरे मजमे में आती थी और कहती थी आई ना इब्नी हाईवा, आई नबनी हाईवा। अरे मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? 100 साल की बूढ़ी अम्मा जोर से डंडा लेके आती थी, और मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? मेरा बेटा हाईवा कहाँ है? रास्ता करो, रास्ता करो। वो हजरत हाईवा सबक पढ़ाते पढ़ाते रुक जाते और कहते मेरी माँ को आने दो, नहीं तो नाराज हो जाएगी। माँ आती थी, वो डंडा लेके आती थी ना, सीधा इनके सर पे मारती थी। किनके सर पे? और क्या बोलती थी मालूम? अलकिल होबू वाली दज्जाजा। अरब के रहने वाले थे। अलकिल होबू वाली दज्जाजा, यानी माँ कहती थी बेटा सबक पढ़ाने आ गया, सबके बीच में बयान करने आ गया। वो अपने घर की मुर्गी को दाना कौन डालेगा? अपने घर में जो मुर्गियां पली है उसको दाना कौन डालेगा? हजरत हाईवा कहते अल्लाह की कसम, मैं मुर्गियों को दाना डालता, गुस्ल करता, फिर आता, लेकिन मेरी माँ को याद नहीं रहता। हजरत हाईवा माँ को ये नहीं कहते कि मैंने मुर्गी को दाना डाल दिया, मैं सबक पढ़ाता हूँ। हजरत हाईवा हदीस की किताब बोलो क्या करते? बंद करते, खड़े होते, माँ के पीछे जाते, मुर्गियों को दाना डालते, फिर वापस आके सबक पढ़ाते। मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा करते करते 6 महीने गुजर गए। कितने महीने? रोज माँ आवे और बोलो रोज माँ मारे। एक दिन क्या हुआ, हदीस का सबक पढ़ा रहे थे, मालूम नहीं आज माँ कुछ ज्यादा गुस्से में थी, आई और आने के साथ दोनों हाथ से डंडा पकड़ा। हालांकि बेचारी कमजोर थी, लेकिन मालूम नहीं इतना जोर से डंडा मारा कि सर का पीछे का हिस्सा फट गया, खून निकलने लगा। हजरत हाईवा ने हदीस की किताब को बंद किया, मुर्गी को दाना डाला, लेकिन आज जब आए तो सर पे पट्टा बांध कर आए। बोलो सर पे। और फिर आए, हदीस की किताब पढ़ाने लगे तो रोने लगे। भाई सर दुखता होगा ना? अरे बोलो सर दुखता होगा ना, पट्टा लगा है ना, रोने लगे। जब रोने लगे तो मजमे में एक उनका स्टूडेंट, एक शागिर्द, वो खड़ा हो गया, जो बहुत मोहब्बत करता था, खड़ा हो गया, कहा मेरे उस्ताद एक काम करो, ये माँ आना ही बंद कर देगी, माँ आएगी नहीं, मारेगी नहीं, कोई मगजमारी नहीं। तो हजरत हाईवा ने कहा क्या काम करो बेटा? कहा तुम जब घर से निकलो तो बाहर ताला मार दो। ताला समझते हो ना? भाई घर से निकलो, बाहर ताला लॉक कर दो। वो बेचारी बूढ़ी माँ है, दरवाजा ठोकेगी, ठक 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 करेगी, कोई खोलेगा नहीं तो वापस सो जाएगी। आराम से सबक पढ़ाओ और फिर सबक पढ़ा के जाके ताला खोलो। बूढ़ी माँ है, 100 साल हो गई, याद तो रहता नहीं है कि ताला बंदे के खुला है। हजरत हाईवा ने वो अपने स्टूडेंट को कहा तेरी राय तो बहुत अच्छी है कि ताला लगा दो तो मेरी माँ आएगी नहीं, लेकिन का प्रॉब्लम ये है मैं घर पे ताला लगाऊंगा, रात को सोऊंगा तो मेरे ख्वाब में ताला पड़ जाएगा। मेरे ख्वाब में, ख्वाब समझते हो ना, मेरे सपनों में ताला पर। तो तालिब इल्म ने कहा मेरे को समझ में नहीं आया, आप यहाँ ताला लगाएंगे तो रात को सोएंगे, तो ख्वाब में कौन सा ताला लगेगा? हजरत हाईवा ने रोते रोते कहा तुम्हें नहीं मालूम, रोज रात को सोता हूँ, ख्वाब में मेरे नबी मेरे पास आते हैं। बोलो ख्वाब में मेरे नबी मेरे पास आते हैं और आकर पूछते हैं आज तेरी माँ ने तुझे कहाँ मारा? मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो मेरे नबी अपना मुबारक हाथ यहाँ पे रख देते। मैं कहता हूँ यहाँ मारा, तो मेरे नबी अपना मुबारक हाथ यहाँ रख देते। हजरत हाईवा ने कहा वहाँ ताला लगा दूंगा तो ख्वाब में मेरे नबी भी तो नहीं आएंगे, इसलिए कि जो दिन में माँ की खिदमत करता है ख्वाब में नबी के दीदार से मारूफ हो जाता है, ख्वाब में नबी का दीदार उसे मिल जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, बहुत बड़ी अमानत है माँ। मेरे सब जवानों इरादा करते हो इंशाअल्लाह? कौन कौन इरादा करता है? भाई 3 की जगह मैंने 4 बातें बोली है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है भाई? माँ से माफी मांगेंगे ना माफी जाके? अरे जाओ ना मेरे प्यारों, जाओ एक मर्तबा माँ से माफी मांग लो। मैं आपको माँ से माफी मांगने का तरीका भी बताऊं, सुनना है माँ से माफी मांगने का तरीका? भाई माँ के पास जाओ, सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, माँ के पास जाओ, माँ से माफी मांगने का तरीका ये, माँ को जाकर कह दो माँ मैं नालायक बेटा, माँ मैं बहुत नाराज, माँ मैंने तेरे को बहुत नाराज किया, माँ एक बार मेरे को माफ कर दे। सुनो हमारे नबी ने फरमाया जिसकी माँ उसको बोले जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहते ए फरिश्तों
मैंने भी आसमान पर मेरे बंदे को माफ कर दिया। जो मेरे प्यारो माफी मांगोगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह